ये वो सिंहेश्वर बाबा का धाम है जो बहुत प्राचीन है और बहुत इनकी मान्यता है, लेकिन इस गंदे पानी में और आप दूर देख सकते हैं किस तरीके से ये घाट कब साफ हुआ है हमें नहीं पता। यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ। देखना, आप भी तो देख रहे हैं ना मैडम, ऐसा तो थोड़े है कि हम ही जो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं ना, आँख से देख रहे हैं ना। यहाँ का मुख्य लोग आता है, देख लेता है, चला जाता है, देख लेता है, चला जाता है। यहाँ देख लीजिए आगे में कचरा का ढेरी, बाबा का रास्ता है, मुख्य रास्ता। विधायक जी आते हैं? अरे वही विधा क्या कहें, नाम क्या लेते हैं, सब वही है। देख ली जो लोकल नेता विधायक जी हैं वो कहते हैं कि आप अभी हमारे पास कोई फंड आ रहा है तो हम कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री जी दिए हैं बाबा? अरे फंड दिए हैं, झूठ का बोलेंगे, फंड दिए हैं, मगर फंड कहाँ है उनका था ये ना, 100 बरस से सुनते हैं ना। हम लोग कभी कहा बोलबो कर कल आ जाए तो इस पे लाल झंडा से पूरा घेर दिया जाएगा। सफाई भी हो जाएगा? सफाई नहीं होगा, लाल कपड़ा से अच्छा, उसको ढक दिया जाएगा। ये सरकारी समस्याओं को कैसे लोग झेल रहे हैं ये आप देखिए। ये कमरा है और ये छोटा सा कमरा और इसी में रहना है, खाना है, सोना है और ये टूट रहा है। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हम लगातार बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता की उन तमाम समस्याओं को और मेन मुद्दों को चुनाव के पहले सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला का सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे आरजेडी, अभी वर्तमान में यहाँ के आरजेडी के विधायक हैं चंद्रहास चौपाल। हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ यहाँ मंदिर है और कुछ मंदिर के पुजारी लोग हैं। हम थोड़ा इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर इस बार का चुनावी माहौल क्या है। सर, क्या नाम हुआ आपका? शंभुनाथ ठाकुर पंडित जी नाम हुआ। आप ये कौन सा मंदिर? ये सिंहेश्वर स्थान मंदिर है। तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मंदिर के पुजारी जी। कितने सालों से आप यहाँ? हम लोग पूर्वजे से यहाँ रहते, सालों से नहीं। आप हैं यहीं के? यहीं का। तो कैसा है अभी कामकाज, कैसा हो रहा है? चुनावी माहौल क्या दिख रहा है इस बार? चुनावी माहौल तो मिला जुला के ही चल रहा है। जैसे हम लोग का विधायक जी हैं तो मिला, सत्ता में तो नहीं है लेकिन जो काम है मिला जुला के करते जा रहे हैं। विधायक जी काम करते हैं? हाँ, मिला जुला के करियर है जो में उनके आते फंड में आ रहा है का। तो जो अभी राजद का विधायक जी हैं तो सत्ता में तो है नहीं, तो उसके बावजूद जो उनको बनता है वो सिंहेश्वर में मिला जुला के कर रहे हैं। और वैसे भी विकास की बात कीजिएगा तो सिंहेश्वर में कुछ अभी विकास ही नहीं हो रहा। कुछ नहीं विकास? कुछ नहीं। सो देखिए अगल बगल में भी कचरा उचरा वैसे वैसे भी पड़ा रहता है। इसमें बाबा के मंदिर के जस्ट बगल में ये बाबा सिंहेश्वर स्थान जो है सबसे नंबर 1 में एक स्थान, फर्स्ट स्थान आता है। और उसके बगल में लेटरिंग करने का व्यवस्था कर दिया। बाबा के तरफ घूम जाओ और लेटरिंग कर दो, यही है व्यवस्था। यहाँ का मुख्य लोग आता है, देख लेता है, चला जाता है, देख लेता है, चला जाता है। यहाँ देख लीजिए आगे में कचरा का ढेरी, बाबा का रास्ता है, मुख्य रास्ता है यही ना। और यहाँ पर देख लीजिए कचरा का ढेरी। यहाँ कोई सफाई वफाई नहीं करवाता है? सफाई यही है, सफाई करके वहाँ देख रही नाला का जितना कचरा है ना। तो दिखाएंगे, ये एक बार पीछे दिखाना शिवम। ये बाबा का स्थान है और ये मंदिर है और ये सड़क है दूसरी तरफ, मेन रास्ता और ये सड़क के बगल में ही यहाँ पे नाले हैं और कूड़ा भी फेंक रहे हैं लोग और ये गंदा पानी भी जा रहा है, जिसको लेकर पुजारियों में शिकायत है, नाराजगी है। पूरा शिकायत है। तो यहाँ तो देख, नाक देने का टाइम, बारिश आ जाता है ना तो नाक देने का टाइम नहीं रहता, हम लोग को खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। नाला क्या, नाला का मट्टी लाके यहीं उजल देता है, ऐसा व्यवस्था है। खुद आप देख रहे हैं, हम लोग क्या बताएं, आप तो खुद देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ। देखना, आप भी तो देख रहे हैं ना मैडम, ऐसा तो थोड़े हैं कि हम ही जो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं ना, आँख से देख रहे हैं ना। इसके अलावा क्या समस्या? अब हम तो हर जगह नहीं पहुँच सकते, आप डेली रहने वाले लोग हैं। बाबा के नगरी में समस्या है। बाबा के नगरी में सब आता है, ढोल पीट देता है, 35 लाख आया, 35 करोड़ आया, कहीं दिखाई नहीं देता है। इससे पहले भी वो नेताजी आया, क्या करोड़ रुपया दिया, कहाँ आया, पैसा कहाँ है? एक के चीज़ को उखाड़िएगा, एक के चीज़ को लगाइएगा, वही हुआ पैसा। 5 टका खर्चा होता है बाबा के दरबार में, अब 35 टका का बिल बन जाता है।
बस यही विकास। कौन करता है अभी? मुख्यमंत्री की तरफ से फंड आता है? मुख्यमंत्रियों का फंड आया मगर कहाँ गया? कोई समाज देखा है? इतना पंडा समाज है, किसी से पूछ लीजिए तो कोई फंड देखा है? पंडा निवास देखिए गड़गड़ चूता है, बारिश आ जाता है तो इसमें देख लीजिए पूरा पानी नाला का भर जाता है। ये आप लोगों के रहने का है पंडा? रहने का व्यवस्था है मगर इसमें जो है पूरा अंदर जाके देखिए वहाँ कोई बाबा का व्यवस्था नहीं है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ है कि मर जाओ बाद में आएंगे थोड़ा सा मदद कर। कितने सालों से रहते हैं? अरे जमाना बीत गया, जब से बाबा का मंदिर है तब से ही रूम बना। पुराना मंदिर है? बहुत पुराना है, हम लोग का जन्मों नहीं हुआ था दादा। ये बाबा का दुए गो बाबा स्थान है, एगो यहाँ का फर्स्ट स्थान बाबा है, एगो है कहाँ का? कुरुक्षेत्र का। दुए स्थान ऐसा है बाबा का फर्स्ट लिंक बना हुआ। अच्छा, तो ये जितने पांडा लोग हैं आप सब लोग यहीं से हैं? बस यहीं सिंहेश्वरी के हैं, गौरीपुर घर पड़ता है, यहीं रहते हैं हम लोग, यही है रोजी रोटी हम लोग का। तो ये कैसे आप लोगों को यहाँ पे रोजी रोटी मिलता है? जैसे नौकरी के तौर पर? नहीं, श्रद्धालु लोग जो आते हैं पूजा करने के लिए उनको पूजा कराते हैं, वही 10 रुपया 50 रुपया देते हैं, हम लोग बाल बच्चा पर परिवार चलाते हैं बस। तो ये मंदिर की सेवा के लिए, मंदिर की देख रेख के लिए यहाँ पे पंडा लोगों के रहने की भी जगह बनाई गई है? जी जी जी, जो श्रद्धालु आएगा तो फिर तो उनको पूजा कराने के लिए चाहिए ना कोई बाबा, तो इसी के लिए हम लोग को रूम मिला है बस। और उसको देखभाल के लिए कोई फंड नहीं आया अभी तक। ये रूम भी हमेशा से था जब से मंदिर था? जब से मंदिर है तब से इस साइड से रूम बना हुआ, कोई रूम नया नहीं बना है। लेकिन इसकी मरम्मत नहीं हुई? कभी कभी नहीं, आज तक तो चूना तो पड़वे नहीं किया, हम लोग अपना पैसा से कभी रंग टिप कर लेते हैं बस, हो गया। तो ये सब किसके अंडर में आता है? सब आता है मधेपुरा जिला से आएगा ना, डीएम साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, यही सब न करेंगे। विधायक जी आते हैं? अरे वही विधा क्या कहें, नाम क्या लेते हैं, सब वही है। देख ली डीएम साहब इधर से आते का उनको आंख नहीं है, इतना कचरा फैला हुआ है, आंख से अंधा यहाँ है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकारी आते अरे रात में आए 10 बजे रात में, बाल बच्चा सब सो गया, चला गया, बस हो गया, बात खत्म। 10 बजे रात में कौन देखने के लिए? वही ना कार्यकर्ता जो आया था वही देखा, बस हो गया। क्या यही लोग रोडे रोड आए हैं और रोडे रोड गए। क्या की समस्या देखने वो यहाँ कौन समस्या, कौन किस आम पब्लिक का समस्या कौन नेता देखने आता है? जो लोकल नेता विधायक जी हैं वो कहते हैं कि आप अभी हमारे पास कोई फंड आ रहा है तो हम कुछ करेंगे, तो हम लोग मांगेंगे ना। हाँ, तो वही तो हम लोग बोलते हैं, तो भाई फंड नहीं आ रहा है तो विकास तो आपका काम है, हम लोग आपको वोट दिए हैं, काम है। लेकिन यहाँ बोलता है यह सत्ता में हम नहीं है, कोर्ट जाइए, हम लोग कोर्ट मुकदमा जाएंगे तो यहाँ रोजी रोटी का कोर्ट जाए। जनता उनका कहना ही है कोर्ट जाने के लिए, कोर्ट से यहीं के लोकल यहीं के? हाँ हाँ, बगले का 2-4 किलोमीटर का बगले है, तो कभी नहीं सुनते हैं? रहते हैं यहाँ कि यहाँ रहते भी नहीं है? नहीं रहते हैं बराबर, डेली इस होकर रास्ता ही है, मेन रास्ता बाबा के दरबार या चौपाल जी का रास्ता, या जो भी विधायक जी यहाँ के हैं उनका रास्ता यही है। तेजस्वी जी इधर से गए कि नहीं गए? नहीं, वो मेन रोड से। जब भी तेजस्वी जी आते हैं या कोई भी नेताजी आते हैं तो फिर मेन रोड से ही जाते हैं, इधर कोई किसी को देखने वाला। और हम लोग का जो विधायक का जी का घर है वो भी यही रोड से जाएंगे तभी घर जाएंगे। लेकिन इतना कचरा उचरा कहीं नहीं देखने के लिए उनको नहीं मिल रहा। हम लोग कभी कल आ जाएं तो इस पे लाल झंडा से पूरा घेर दिया जाएगा, सफाई भी हो जाएगा? सफाई नहीं होगा, लाल कपड़ा से अच्छा, उसको ढक दिया जाएगा, उनके लिए साफ हो गया, चुना पड़ जाएगा, हो गया साफ। क्या लगता है मुख्यमंत्री तक समस्या ही नहीं पहुंच रही? अरे आज तक कहीं कोई बाबा के चलते तो कितना बेचारा दिए हैं, यहाँ तो घोटने वाला है, घोट लिया लाल पीला। मुख्यमंत्री जी दिए हैं बाबा के? अरे फंड दिए हैं, झूठ का बोलेंगे, फंड दिए हैं मगर फंड कहाँ है उनका, था ये ना 100 बरस से सुनते हैं ना। हाँ, मुख्यमंत्री जी कभी बाबा का दर्शन करने नहीं? बाबा के तो 17 बार पूजा करके गए हैं, पूजे न करेंगे? नहीं दिखता है समस्या। साइड में घूम गए थोड़े, बाबा के पास हम 50 गो, उनके पास राइफल है, बंदूक है, आया गाड़ी में बैठा चल दिया, हो गया, बात खत्म, यही ना, और क्या देखेंगे? मैंने कोई समस्या नहीं सुना? नहीं कोई सही सब बात में कोई विकास ही नहीं हो रहा। रात में तेजस्वी आया तो नाला भर गया, कल देखिए परसों, आप 4 दिन के बाद बारिश हो जाएगा ना, तो 4 दिन के बाद आइएगा, वहाँ खदा मिलेगा इतना। कल तो दिन में आते तो चलने का लायक नहीं था। नेता कोई आता है तो पोछा लगा देता है, और नेता चला गया तो पोछा साफ हो गया, बस यही कहानी है। समस्या जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं रहा है, फंड आ रहा है जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ फंड नहीं पहुँच रहा है।
उस सब जेबी में चला जाता है, काला घोटा बस। और ये समस्या है क्योंकि सत्ता में कोई और है, क्षेत्र में विधायक कोई और पार्टी से है, तो ये एक बार टाल मटोल होना आसान होता है, क्योंकि ये कह देना, जनता को बरगला देना कि हम सत्ता में नहीं हैं, आपके क्षेत्र में भले ही हैं लेकिन सत्ता में नहीं है पूरे तरीके से, तो हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब फंड आ रहा है और जनता को ये बात पता है कि फंड आ रहा है, वो फंड कहाँ जा रहा है ये कौन बताएगा। जनता अगर समस्या लेकर विधायक जी के पास जा रही है तो आप कोर्ट जाइए, क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं। जब तेजस्वी जी बिहार अधिकार यात्रा लेकर घूम रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा, और किस बात की, किस अधिकार की चर्चा कर रहे हैं, वो शायद ये जनता भी नहीं समझ पा रही वो है। तो वोट का अधिकार मांग रहा है ना, कि आधार कार्ड का नाम छट गया उसका अधिकार मांग रहा है ना, हम पब्लिक दुख में है उसका अधिकार थोड़े मांग रहा है। वो तो अधिकार खत्म, वोट अधिकार यात्रा एक खत्म हो गया, चलवे करेगा मैडम, आपके नजर में मेरे नजर में खत्म हो गया। वो तो बिहार अधिकार यात्रा चल रहा है, नया यात्रा लेकर निकले हैं। यात्रा कौन चीज का है तोरा पूछिए तो यहाँ बच्चा है, बूढ़ा है, सब पता है परिवार। आप लोगों को, ये यूथ है थोड़ा ज्यादातर, क्या लग रहा है बिहार अधिकार यात्रा का क्या मतलब आप लोग समझ रहे हो? कुछ नहीं। बिहार यात्रा का जो अभी चल रहा है, तो हम लोग समझ रहे हैं अपने आप में, अपना अनुभव से, ये घूमने यात्रा चल रहा है। हम बिहार जा रहे हैं, कभी मधेपुरा जा रहे हैं, कभी सुपौल जा रहे हैं, कभी फारबिसगंज जा रहे हैं, कभी कटिहार जा रहे हैं। वो सिर्फ नेताजी अपना चेहरा दिखा के हम आ गए हैं, अपना पहचान दे रहे हैं, जैसे स्कूल जाता है विद्यार्थी, अटेंडेंस बना रहे हैं। हाँ बस वही हो रहा है। किस तरीके से ये जो पांडा लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उनकी क्या स्थिति है आपने उनसे सुना। लेकिन साथ ही साथ अब ये इतना बड़ा भव्य मंदिर है, मैं सामने से भी आपको दिखाऊंगी एक बार, और इसके आसपास का क्या माहौल है। ये संकुचित गलियां, रोड के दूसरी तरफ नाले, कूड़े कचड़े, ये जो तमाम असुविधा है, ये कैसे लोगों को यहाँ तक पहुँचाएगी, इससे कैसे लोग यहाँ आएंगे। और ये सबसे बड़ी समस्या है। ये हम सिंहेश्वर में हैं और ये सिंहेश्वर बाबा का भव्य मंदिर, और ये पांडा लोगों के रहने की जगह है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, प्राचीन मंदिर है, उतना ही प्राचीन ये पांडा निवास भी है। लेकिन ये किस तरीके से है, ये सोता है तो मर जाएगा, ये देख सकता है, ये कभी भी ये छत गिर सकता है, और यहाँ लोग रह रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? कल को ये छत गिर जाए और भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? आके कुछ लाख का मुआवजा, कुछ ऐसी बातें करके और आश्वासन दे के चली जाएगी। लेकिन नुकसान किसका होगा? और जबकि ये पता है कि शायद हम इस दुर्घटना को रोक सकते हैं दुर्घटना होने से पहले, बावजूद उसके इसको नहीं रोका जा रहा है। ये सीमांचल का वो एरिया पड़ता है जहाँ पे कोसी नदी के किनारे है, बाढ़ की भी समस्या होती है यहाँ पे। बाढ़ एक प्राकृतिक समस्या है, लेकिन उन प्राकृतिक समस्याओं के साथ साथ ये सरकारी समस्याओं को कैसे लोग झेल रहे हैं, ये आप देखिए। ये कमरा है और ये छोटा सा कमरा, और इसी में रहना है, खाना है, सोना है, और ये टूट रहा है। आपको देख सकते हैं, ये छत दिखाना एक बार, लाइट नहीं है, टूट जाएगा तो गिरेगा तो कबाड़ टूट जाएगा। ये छत कैसे टूट रहा है आप देख सकते हैं। ये छत आप देख सकते हैं कैसे ये टूट रहा है। ये कभी भी गिर सकता है, ये हमें देख के फील हो रहा है कभी भी गिर सकता है। और ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ पे दुर्घटना का चांस कहीं ज़्यादा रहता है। और बावजूद इसके यहाँ की ये व्यवस्था है, ये स्थिति है। आप वो तमाम ये देख सकते हैं, कहीं भी छत, ये कभी भी कहीं से गिर सकता है। ये पूरा कॉरिडोर का यही हाल है, और अंदर हर रूम की वही समस्या है। और इसी डर से नहीं खोलते हैं कि रूम खोलेंगे कहीं जाके भीतर में गिर नहीं जाए, ऐसा स्थिति है कुछ रूम में। तो आप लोग खोलते ही नहीं खोलते, क्या करें, खोलेंगे यहाँ भीतर में रह जाएंगे। कितना पांडा होंगे यहाँ पे? यहाँ पर ये लगभग 350 पंडित जी हैं। फिक्स 350 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। हाँ। और वो ऐसे ही रहते हैं। बस कितना यहाँ पे कितना कमरा होगा टोटल? यहाँ पर क्या 14 कमरा। हम लोग 14 परिवार से हैं। हाँ, उससे जनसंख्या बढ़ा है। अच्छा,
तो मतलब एक परिवार का एक कमरा है और उसी में सब एक परिवार नहीं, एक रूम जैसे दिया गया तो हम 10 परिवार हैं, 10 आदमी 10 भैयारी हैं, तो उसमें सादा काटना है, समय बैठना है, उठना है, इसी में खाना है, पीना है, सारा चीज़ करना है, रात में घर जाना है, दिन भर तो यही समय काटना है ना। आप लोग दिन भर यहाँ रहते हैं, रात को अपने घर हाँ, घर जाते हैं। ये यहाँ की स्थिति है। और हम आपको मंदिर भी दिखाएंगे, थोड़ा मंदिर का भी स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन ये सच्चाई है। अभी रात से इसी क्षेत्र में है तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के दौरान, और मुख्यमंत्री भी आते हैं इस क्षेत्र में बाबा का दर्शन करने। तमाम बार मुख्यमंत्री भी आए हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री आते हैं तो लाल पर्दा लगा दिया जाता है, समस्याओं को दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से तो फंड आ गया है। और फंड कहाँ गया है ये मुख्यमंत्री को कौन बताए। पर्दा लगा दो, समस्या नहीं दिखेगा, फंड आए पॉकेट में रख लो और जूझती रहे जनता। जनता अगर समस्या लेके विधायक जी के पास जा रही है तो विधायक जी खुद कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। भले ही हम विधायक हैं, लेकिन हमारी पार्टी की मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये कुल यहाँ की स्थिति है और किस तरीके से यहाँ पे विकास हुआ है वो आपने देख लिया। अब चुनाव है 2 महीने, चुनाव तक क्या माहौल बदलेगा, जनता क्या रुख लेगी, इन समस्या भरी हुई जनता से हम वोट और किसको वोट देना है, किसको जिताना है, क्या ही पूछे। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की दिखी है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाए हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।